हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। और इससे पहले मैंने आपको कई वीडियो और दिए हैं जिसमें मैंने आपको वैद्युत आवेश के बारे में, क्वांटीकरण के बारे में और आवेशों के विभिन्न गुणों के बारे में समझाया था। और आज हम लोग कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि क्वांटाइजेशन पर आधारित होंगे, क्वांटीकरण पर आधारित होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आज के शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, पहले के परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। 8 कूलाम का ऋण आवेश है। तो देखो, यहाँ पे मैं आवेश को लिख लेता हूँ। तो आवेश हमारा हो गया Q इक्वल टू, आवेश को Q से लिखते हैं, Q इक्वल टू हो गया 8 कूलाम का। और ये जो माइनस है, ऋणात्मक आवेश हमें ये बताता है केवल कि इस पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हैं। बाकी जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। तो देखिए, 8 कूलाम का यहाँ पर ऋण आवेश है, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो और हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास सूत्र होता है Q इक्वल टू होता है Q इक्वल टू N इंटू ई। यहाँ पे Q का मान 8 रखते हैं और N मुझे निकालना है। E का मान है मेरे पास 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। और इसको लगा के मैं यहाँ पर इसको डिवाइड लगा देता हूँ। तो N का मान हो जाएगा यहाँ पर 8/1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब यहाँ से देखिए, पॉइंट से यहाँ से 0 बढ़ा दिया और 16 से 16 से यहाँ 16 पंजे 80, 5 बार कट कर दिया यहाँ पर। तो हमारा आंसर आया 5 गुणा 10 की घात, और माइनस 19 को जब अंश में ले जाते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो माइनस की जो घात होगी वो प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा प्लस का 10 की घात प्लस का 19। तो 5 गुणा 10 की घात प्लस का 19, इतने इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, है ना। तो हमसे जो पूछा था कि कितने आवेश उस पर आ जाएंगे, तो इतना आवेश हमारा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, धनावेशित वस्तु में डैश होती है। तो क्या होती है इसमें? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, या फिर प्रोटॉनों की कमी होती है। तो देखो, धनावेशित आवेश जब होता है, धनावेशित वस्तु जब होती है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि वस्तु जब धनावेशित होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाते हैं तो ये जो वस्तु होती है वो धनात्मक आवेशित हो जाती है। तो जो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा, इसमें मैं टिक करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो ये जो हमारा जो है, ये जो हमारा आंसर है वो सही है। एमसीक्यू का ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी चालक को अगर हम धनावेशित करते हैं, धनावेशित कब किया जा सकता है? जब बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जो ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव चार्ज इसमें से निकल जाए, तो यहाँ पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के बराबर जो द्रव्यमान है, जो देखो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9 × 10⁻³ 9 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतने द्रव्यमान की कमी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन निकले इसमें, इसका मतलब धनावेश तभी आता है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकले यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान की कमी आएगी। तो हमसे पूछा है कि उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो हमारा आंसर होगा कि द्रव्यमान के मान में कमी आ जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होगा, द्रव्यमान के मान में यहाँ पर हो जाएगी कमी। इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, यदि किसी चालक पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान उस पर आया होगा, तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि जब बाहर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वस्तु हो जाती है हमारी धनात्मक आवेशित, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं और इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक आवेश। जब ऋणात्मक आवेश आया इसका मतलब वस्तु हमारी निगेटिवली चार्ज हो गई। और कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इसका मान होता है 9.1 इंटू गुणा 10 की घात माइनस के 31। एक इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान है और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ कितने की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि को मैंने ऐसे लिखा, डेल्टा एम बराबर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई गुणा जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उसकी संख्या। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, गुणा करूँ, तो 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 का। तो 10 की घात देखो यहाँ पे कितनी है, 1 है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो माइनस के 31 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की घात यहाँ बड़ी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 30, ये अपना हुआ। तो इतने किलोग्राम। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो देखो इलेक्ट्रॉन आया तो अपने द्रव्यमान के बराबर उसने द्रव्यमान में वृद्धि कर दी, तो इतने किलोग्राम द्रव्यमान की उस वस्तु पर वृद्धि हो जाती है। तो ये है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और स्टूडेंट, जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आए तो उसको आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और अच्छा समझाने का प्रयत्न करूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, एक पृष्ठ पर +3q -2q +q और प्लस का 2q आवेश है तो कुल कितना आवेश होगा। तो देखो हमने आपको बताया था आवेशों के गुण थे उसमें कि जो आवेश होते हैं वो संरक्षित होते हैं और जो कुल आवेश का जो मान होता है सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के मान के बराबर होता है। जिन बच्चों ने प्रीवियस जो लेक्चर है हमारा नहीं देखा हो, वो प्रीवियस लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे टोटल जो आवेश होगा वो होगा हमारा ऐसे, हमारा होगा +-Q1 +-Q2। इस तरीके से आवेशों के संरक्षण से यहाँ पर 4 है तो मैं यहाँ पे 4 इस तरीके से लगा देता हूँ, ये तीसरा, और ये हमारा आवेश हो गया Q4। अब जो प्लस का है उसे प्लस का रखिए, जो माइनस का है माइनस का रखिए। तो ये हो गया यहाँ पर प्लस का 3q माइनस का 2q प्लस का q और प्लस का हो गया यहाँ पर 2q। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखो प्लस का 2q और माइनस का 2q ये यहाँ से कट गया, प्लस माइनस कट, प्लस का q आवेश प्लस का 1q और प्लस के 3q, 3 और 1 4, तो यहाँ पे कितना आवेश हो गया 4q। जो टोटल जो आवेश है हमारा हो गया वो हो गया हमारा 4q यानी कि 4q। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये हमारा जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको करना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड प्रति सेकंड 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन देता है, कोई पिंड 1 सेकंड के अंदर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन देता है तो उससे कुल 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। यानी कि 1 सेकंड में अगर इतने 10 टू द पावर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहे हों
तो 1 कूलाम अगर आवेश बनेगा तो उसमें कितना समय लगेगा। तो देखिए जैसे आपको लग रहा होगा कि ये जो समय है वो बहुत कम होगा, लेकिन निकाल के देखेंगे तो ये जो समय होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, यानी कि पर सेकंड के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब हम निकालेंगे कि 1 सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा। तो देखिए 1 सेकंड में निकलने वाला आवेश कितना होगा, Q = NE, और जो n का मान है हमारे पास 10⁹ है, तो यहाँ मैं लगाता हूँ 10⁹ और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और इसको रख के मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हुआ हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻10, है ना। -19 में +9 जोड़ेंगे, -19 में +9 जोड़ा तो -10। तो 1 सेकंड में कितना आवेश निकल रहा है, इतने कूलाम का आवेश इस पर से निकल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 1.6 10⁻⁻10 कूलाम को निकलने में जो समय लग रहा था वो लग रहा था 1 सेकेंड का। तो 1 कूलाम को आवेश को बाहर निकलने में, किसी पृष्ठ से निकलने में कितना समय लगेगा, तो इसको मैं यहाँ से भाग दे देता हूँ। इतने कूलाम को निकलने में 1 सेकेंड का समय, है ना, एकीकृत का नियम, यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1.6 गुणा 10⁻⁻10, है ना। 1 कूलाम को निकलने में इतना समय लगेगा, इतने सेकंड का समय। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ, यहाँ बढ़ाता हूँ 0, और यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो यहाँ हो जाता है 2 से कट होके 5, 2 से 5, और ये हो जाता है 8 बार। तो देखो यहाँ पे 5 में 8 से भाग देते हैं तो ये हमारा होता है 0.625, और 10 की घात जो -10 है उसे ऊपर ले जाते हैं तो ये होता है +10। -10 को ऊपर ले जाओगे तो +10 हो जाएगा। अब पॉइंट को एक संख्या इधर खिसकाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो ये हो जाता है 6.25, और गुणा 10 की घात, यहाँ से माइनस की पावर बढ़ेगी, प्लस की घट जाएगी एक संख्या, तो ये हो जाएगा 9। तो 1 कूलाम को आवेश को निकलने में कितना समय लगेगा, इतने सेकंड का समय लगेगा। तो और ये है स्टूडेंट्स ये अपना आंसर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम का नियम। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो आसानी से मिल सकें। थैंक यू।